हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं साइंस का बेहतरीन 20 क्वेश्चन। और आप लोग को पता है कि आज मैं जो है सेट करवा रहा हूं वो सेट नंबर 50 है। आज मैं हाफ सेंचुरी मारने जा रहा हूं और हाफ सेंचुरी में 20 ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसे देखकर आप भी खुश हो जाएंगे। और झारखंड सीजीएल में आज की जो प्रैक्टिस सेट है इससे पक्का आपको 2-3 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले मेरे जोहार साथियों, क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो जल्दी जल्दी से सारे लोग है ना शेयर करते हुए लाइव आ जाओ। जल्दी जल्दी से सारे लोग शेयर करते हुए लाइव आ जाओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी। एकदम 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं और आज हाफ सेंचुरी मार चुका हूं, है ना। और आप लोग को पता कर दूं, एक बात और मैं बता दूं कि 10 सितंबर आज है। आज कितने तारीख है? 10 सितंबर है। और 10 सितंबर के दिन है ना बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीजें आपको बताने वाला हूं, है ना। सुबह की 8 बजे ये क्लास आपको डेली मिल जाएगी। और हम लोग लेके आए हैं साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये जो 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, मैं वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो झारखंड के विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है ना। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो सेंट्रल लेवल सीजीएल में भी पूछा हुआ है। आइए, न लेट करते हैं न वेट करते हैं, लेकिन हाँ, एक बार ईमानदारी के साथ सारे लोग एकदम इज्जत के साथ क्या कर दो, एक बार क्लास को शेयर कर दो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइज। सभी लोग गुड मॉर्निंग सर लिख रहे हैं। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइज। आप लोग सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईडू फाइवर पे स्वागत है। चलिए जो हर साथियों, लेते हैं पहला क्वेश्चन। आप लोग का काम क्या है कि ये 20 क्वेश्चन का जवाब देने के बाद आप लोग को अपना अपना स्कोर बताना है कि आपने 20 क्वेश्चनों में से कितने प्रश्नों का आंसर आप लोग सही कर पा रहे हो। इससे मुझे ये पता चल पाएगा कि हमारे जो मित्र हैं जो झारखंड सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं, वो उनका जो अभी तैयारी का लेवल है वो किस स्तर तक बढ़ चुका है। ठीक है, आइए। ये देखिए पहला क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये इतने पॉपुलर क्वेश्चन है कि झारखंड छोड़िए, भारत में जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, सब में पूछे गए हैं। तो देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। कहता है कि विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। पहला है फेबुला, टिबिया, स्टेफिस, फीमर। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। आपको ये बताना है कि टिबिया एंड फेबुला, है ना, ये टिबिया है, टिबिया, फेबुला, स्टेपिस एंड फीमर में से इन चारों में से कौन सा क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से अपना आंसर रिप्लाई कीजिए, है ना। और फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या है। चलिए लेट नहीं कीजिए, सारे लोग अपना अपना आंसर दीजिए। विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी क्या है। तो मनुष्य के जो शरीर है उसकी जो सबसे लंबी हड्डी है वो हमारे क्या है, आप लोग को पता होगा। उसको नाम है, उसका नाम है फीमर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। और ये जो रेडी हमारा क्या है, टिबिया एंड फेबुला, ये हमारे पैर में पाए जाने वाली क्या है, हड्डी है। स्टेपिस जो हड्डी है ये हमारे कान में पाई जाती है। और जो फीमर हमारी हड्डी है मेरे प्यारे मित्र, ये हमारे जांघों में पाई जाती है। और हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। ठीक है, नेक्स्ट। अब इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी जानकारियां आपको अगले स्लाइड में देने वाला हूं। आइए प्यार से देखने का काम कीजिएगा, है ना। और आप लोग भी आंसर को कमेंट बॉक्स में भेजने का काम कीजिए। देखिए मनुष्य की सब तरीके से सबसे लंबी हड्डी, उसका नाम क्या है, फीमर है। अब आइए इससे रिलेटेड आपको जानकारी देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे पित्र, आराम से इज्जत के साथ देखिए। फीमर जांग, यानी कि हमारा थाई की हड्डी है, पूरे मानव शरीर की सबसे लंबी, सबसे भारी और सबसे मजबूत हड्डी है। देख लिया आप ना, है ना। डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है कि फीमर जो है वो जांग की हड्डी है और पूरे मानव शरीर की सबसे क्या है, लंबी हड्डी भी है और सबसे भारी भी हड्डी है और सबसे मजबूत हड्डी भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, पीडीएफ को बढ़िया से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि प्रोपोज्ड हु प्रोपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था।
इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे मित्र, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो पेपर झारखंड सीजीएल की होने वाली है उसमें ये क्वेश्चन जरूर मुझे दिखाई दे, है ना। तो जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये बहुत ही स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार हमारे विभिन्न विभिन्न एग्जामों में क्या हुई है, रिपीट हुई है। जल्दी से बता दो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या है ना। और एक बार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले नौजवान साथी, सारे लोग क्लास को शेयर मार दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आज की इस लाइव क्लास को देख पाए, है ना। ताकि मेरे अंदर ऐसी एनर्जी आ पाए ताकि मैं आप लोगों को डेली क्लास ले पाऊँ, है ना। जल्दी जल्दी से एक बार सारे लोग, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले नौजवान साथी, सारे लोग शेयर मार दीजिए। तो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन दिया था वो दिए थे आर एच विटेकर दिए थे 1969 में। 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो देने का काम किया गया था वो देने का काम किया था आर एच विटेकर। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आओ इससे डिटेल्स जानकारी आपको रिलेटेड देता हूं। देखिए, सबसे पहले देखिए इसका राइट आंसर क्या है, बी। अब आइए जानते हैं कि इसका बी राइट आंसर में क्या बोला गया है। देखिए, आर एच विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम का वर्गीकरण का विचार प्रस्तुत किया। ठीक है ना। अब इस किंगडम में किसको किसको शामिल किया गया है, यहाँ देखिए, है ना। इस प्रकार के वर्गीकरण में 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटेई और एनामिलिया को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो आप लोग पीडीएफ को जरूर पढ़िएगा। पीडीएफ को पढ़ने से क्या होगा ना, आपको अंदर, आपके अंदर जो ज्ञान है ना वो बढ़ेगी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोग हमारे एक बातों को समझ रहे हो। और आज मैं आप लोगों के लिए 50वां सेट लेकर आया हूँ साइंस का, है ना। अभी तक मैं 49 सेट करवा चुका हूँ प्रैक्टिस, आज 50वां सेट है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जितने लोग आज पहली बार क्लास कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से वो 49 सेट कंप्लीट कर लो देखकर, क्योंकि यहाँ से साइंस का एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं आने वाला है। आप एग्जाम दे के जब आओगे ना तो खुद बोलोगे कि सर यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। तो एक बार बढ़िया से इज्जत के साथ पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्साइड ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग बिल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। बताइए क्या कर देता है भाई, रेड को ब्लू में चेंज कर लेता है। किसका ऑक्साइड, निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है, किसका ऑक्साइड, ये आपको बताना है। पहला है मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि भाई किसका ऑक्साइड रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में क्या हो चुकी है, रिपीट हो चुकी है। यानी कि ये एकदम आपके लिए मैं ये स्पेशल क्वेश्चन लेकर आया हूं, है ना। ये स्पेशल क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जामों में बहुत बार रिपीट हो चुका है। और अगर आप टेस्ट सीरीज चाहे ऑनलाइन दे रहे हो चाहे आप ऑफलाइन दे रहे हो, आपको ये क्वेश्चन बहुत बार जरूर मिला होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से बता दो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है। तो ऑक्साइड जो होती है, एक ऐसा ऑक्साइड का नाम बताना है जो रेड को ब्लू में चेंज कर देती है। तो उस ऑक्साइड का नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। अब आइए आपको कुछ और भी जानकारियां देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी जानकारियां देता हूं। देखिए, तो इसका जो राइट आंसर था वो क्या था, मैग्नीशियम था। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड लाल रंग के लिटमस, है ना, पेपर को नीले रंग में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है ना मेरे दोस्त। तो कौन करता है, तो बोलिएगा मैग्नीशियम के ऑक्साइड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, कहता है वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे डॉट 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 कहा जाता है। मीटर इन अ व्हीकल दैट कैलकुलेट्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं। स्पीडोमीटर बोला जाता है, ऑडोमीटर बोला जाता है, थर्मोमीटर बोला जाता है, या किलोमीटर बोला जाता है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भी
भारत के विभिन्न एग्जामों में बहुत बार आ चुकी है। तो मैं उम्मीद तो यही करता हूँ कि मैं जितनी पढ़ा रहा हूँ वो सारे के सारे चीज़ें आपको झारखंड सीजीएल के पेपर में पक्का दिखाई दे, है ना। तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है। और आप लोग को क्या करना है, कमेंट में अपना अपना आंसर दीजिए, है ना। और आंसर देते समय एक बात ध्यान देना, आप लोग को आंसर देने नहीं आता है। आंसर कैसे दी जाती है मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। अब इसका आंसर मान लिया जाए क्या है, सी, तो हम लोग क्या देंगे, सी आंसर देंगे, ठीक है। ऐसे तो इस प्रकार से, या फिर ऐसे नहीं लिख पाओगे तो ऐसे लिख देना 4 का सी, ऐसे लिख दोगे ना तो मैं समझ जाऊंगा कि हमारे जो प्यारे मित्र हैं वो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी कर रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग डायरेक्ट ऐसे सी लिख देते हो। अब बताओ तुम किसका आंसर सी दे रहे हो, मुझे पता है क्या, नहीं। तो जरा सा आप लोग समझिए, टीचर को मुसीबतों से सामना करना पड़ता है इस प्रकार से जब आप आंसर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे मित्र, आप लोग कमेंट बॉक्स में देना क्या कर दिए हो, स्टार्ट कर दिए। इसी तरीका से आप लोग आंसर देते रहिए कमेंट बॉक्स में। यस, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस, सभी लोग गुड मॉर्निंग बहुत लोग कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। बस आप लोग एक ही कृपा मेरे पर करते रहिए कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, और मैं ईमानदारी के साथ आपको डेली क्लास लेता रहूंगा, ठीक है। अभी तो 85 सेट हुआ है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में ना ये 80-90 सेटों के तक पहुंचा दूंगा। आने वाले दिनों में आपको साइंस का 2-2 सेट मैं अपलोड कर दूंगा, साइंस का 2-2 क्लास में लूंगा और पूरी साइंस को बर्बाद करूंगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑडोमीटर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी है। नेक्स्ट, अब इससे डिटेल से जानकारी देखिए, सबसे पहले इसका आंसर क्या है, ऑडोमीटर। अब देखिए आइए देखते हैं इसका आंसर होने का रीजन क्या है। देखिए लिखा, ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसका प्रयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी, क्या लिखा हुआ है, तय की गई दूरी मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज को पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि दाब के एस आई मात्रक को क्या कहते हैं। व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ प्रेशर। बहुत लोग सोच रहे होंगे बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन, मेरे भाई लॉलीपॉप क्वेश्चन तो है, लेकिन जरा सा प्रीवियस ईयर पेपर देख लो बहुत सारे एग्जामों का, तो ये क्वेश्चन सभी जगह पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर है क्या। अगर आप जानते हैं तो राइट आंसर दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है ना। पहला ऑप्शन है न्यूटन, पेवर, पास्कल, हेनरी। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। माय डियर स्टूडेंट्स, गिव मी रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आप लोग सभी मुझे लगता है कि जानते होंगे, कमेंट बॉक्स में दे दनादन अपना अपना आंसर दे दीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सी है। अब आइए देखता हूँ कितने लोगों का आंसर सी आ रहा है कमेंट बॉक्स में। वाह, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक दे रहे हो, एकदम। एक बार जितने लोग लाइव हैं, एक बार हमारी अगर क्लास आपको पसंद आती है तो एक बार मेरे प्यारे मित्र लाइक कर दो क्लास को। जितने लोग लाइव मुझे दिख पा रहे हैं, अगर हमारी क्लास आपको पसंद आती है तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है, ईमानदारी के साथ। ये देखिए, देखिए आंसर क्या है, सी। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, एस आई प्रणाली में दबाव का मात्रक पास्कल है, क्या है जी, पास्कल। क्वेश्चन नंबर 6, जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है, बताइए। फूड के परिवहन में, फूड के परिवहन में सहायता करता है, वाटर के परिवहन में सहायता करता है, न्यूट्रिशन के में सहायता करता है, या बोथ फूड एंड वाटर, किसमें सहायता करता है जाइलम। ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम का पूछा हुआ है ना। ये तब आप बता सकते हो कि कितने एग्जामों का पूछा हुआ है, जब आप सीरीज लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जिस मोड में आप लगाओ। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्त सी। देखिए ज से क्या है, जाइलम, तो ज से क्या हो जाएगा, जल। जल किसको बोलते हैं, पानी को। नहीं, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो जल्दी जल्दी से आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता दो अपना अपना आंसर कि क्या आप लोग का भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है।
जल्दी से कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे मित्र, मेरे नौजवान साथी, मेरे जोहार साथियों। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या आपका भी आंसर बी है। आइए, अब मैं इससे रिलेटेड आपको जानकारी देता हूँ। देखिए, सबसे पहले देखिए आंसर क्या है, वाटर। ठीक है, अब आइए, जाइलम पौधों के संवहनीय ऊतक है जो जल और विघटित खनिजों को जड़ों से पौधे के शेष भागों तक वहन करने का काम करता है। यानी जल तो करवे करता है ट्रांसपोर्ट, आपको विघटित खनिज लवणों को भी क्या करता है, जड़ों से पौधे तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये किसका काम है, जाइलम। ज से जाइलम, ज से जल, ये याद रखिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 7। विच ऑफ द फ्लोइंग आर हाईली कंप्रेसिबल। निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक संपीड्य है, सॉलिड, लिक्विड, गैस या सॉलिड एंड लिक्विड बोथ। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर कितना है, 7। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर जो 7 आपको स्लाइड में शो हो रही है, इसका राइट आंसर क्या है। कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब हमें सही सही दे सकते। चलिए, ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, जल्दी जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ठोक दीजिए, है ना। बहुत बढ़िया, एक बार अपना टारगेट को पूरा करो। आज आप लोग को टारगेट है कि कम से कम 80 स्टूडेंट को लाइव लाना है ना। 80 प्लस स्टूडेंट आज लाइव होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको ईमानदारी के साथ क्लास लेता हूँ। ठीक है, एक भी इधर उधर की बातें नहीं की जाएगी, एकदम मन से दिल से आपको पढ़ाई जाएगी। तो आज टारगेट है मेरे प्यारे मित्र कि आज 80 प्लस स्टूडेंटों को क्या करना है, लाइव लाना है। और मेरा टारगेट क्या है कि ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी आप भी अपने टारगेट पे लग जाइए, दूसरे को शेयर मारिए धनाधन, और मैं भी अपने टारगेट पे लग जाता हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखो, मैं अपने टारगेट पे लग चुका हूँ, आप भी लग जाइए। अब जितने भाई बहनों का आंसर सी है, सारे लोग कमेंट करके बताइए कितने लोगों का है। अब देखिए, ये इसका क्या रहा, राइट आंसर रहा। अब इससे डिटेल्स जानकारी आपको मैं दिखा देता हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है, गैस की अधिकांश मात्रा, है ना। गैस, देखिए यहाँ लिखा हुआ, गैस तरलों या ठोसों की तुलना में अधिक क्या होती है, संपीड्य होती है। जो गैस होती है ना, वो ठोस और लिक्विड की तुलना में अधिक कंप्रेसिबल होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए कि किन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8। कहता है कि 8 में क्या, कि दर्पण दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को परावर्तन कहते हैं। कैसा परावर्तन कहते हैं जी, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस। देखो, रिफ्लेक्शन कहाँ की जा रही है, स्मूथ सरफेस पे। लाइक डैट ऑफ अ मिरर इज कोल्ड रिफ्लेक्शन। किस प्रकार का रिफ्लेक्शन कहलाएगा, स्मूथ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होती है, उसे किस प्रकार का रिफ्लेक्शन कहेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है ना। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा लाइट चैप्टर, वहां पर ये जरूर आपके गुरुजी पढ़ाए होंगे। पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, तीसरा है डिफ्यूज्ड, एंड नेक्स्ट है फ्यूज्ड। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 माय डियर स्टूडेंट्स, गिव मी रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स। जल्दी जल्दी से आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, है ना। क्लास को शेयर भी करते रहिए। तो देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो रिफ्लेक्शन होती है प्यारे मित्र, आप जिसकी बात कर रहे हो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रेगुलर, एक रेगुलर होता है, और एक होता है इरेगुलर, एक होता है इरेगुलर। तो अगर रिफ्लेक्शन अगर स्मूथ सरफेस पे हो, कैसे हो, स्मूथ पे, अगर स्मूथ सरफेस पे हो, और एक होता है रफ सरफेस पे। अब सुन लीजिए, अगर आपका रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा हो, स्मूथ पे, स्मूथ सरफेस पे, तो उसे बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर आपका रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा हो, रफ पे, तो रफ पे होगा तो उसे बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, यहाँ पर बात की जा रही है स्मूथ पे। तो इसका राइट आंसर होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब कितने मेरे दोस्त, कितने मेरे भाइयों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जल्दी जल्दी से आप लोग अपना अपना कमेंट कर दो।
है ना, मैं कमेंट को देख रहा हूँ कितने लोग आंसर ए कर रहे हैं, जल्दी से बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए आगे, सबसे पहले इसका आंसर देख लीजिए। अब आइए इसकी डिटेल्स जानकारी आपको दिखाते हैं। क्या लिखा हुआ देखिए, चिकना सत्ता है तो प्रकाश का परावर्तन घटित होता है, उसे प्रकाश का परावर्तक नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या लिखा हुआ है, नियमित परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है डॉट डॉट डॉट, है ना, गैसेस ऑब्जॉर्ब लॉन्ग वेव, ऑब्जॉर्व लॉन्ग वेव, जैसे यहाँ पर लिखा भैया लॉन्ग वेव का नाम क्या दिया, इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ एंड इमिट इट अगेन टुवार्ड्स द अर्थ। लिखा है कि डॉट 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 गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है, उसे का नाम क्या है। पहला है मीथेन, दूसरा ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नेक्स्ट इज ओजोन। व्हाट विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर राइट कर देते हो तो पक्का आपकी साइंस में 20 में से 20 कोई रोक नहीं सकता झारखंड सीजीएल जैसे एग्जामों में, है ना। तो इस क्वेश्चन का सारा कुछ टिका हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर पे। अगर आप लोग 9 का आंसर कर दिए तो समझ जाओ आपका झारखंड सीजीएल में 20 में 20 साइंस में कोई नहीं रोक सकता। तो वो जो गैस है उसका नाम है ग्रीन हाउस गैस, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगर आपका भी आंसर बी है तो एक बार कमेंट कीजिए और बताइए कि सर मेरा भी आंसर बी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो मेरे प्यारे मित्र, इसका राइट आंसर क्या है, ग्रीन हाउस गैस। अब इससे रिलेटेड आपको जानकारी देते हैं। ग्रीन हाउस गैस यौगिकों का एक समूह है जो उष्मा को वायुमंडल में रोक कर रखने में क्या होता है, समर्थ होता है। ग्रीन हाउस गैसों की गैसों की मात्रा में वृद्धि वायुमंडल की ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव में वृद्धि करती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होता है ना। ग्लोबल वार्मिंग में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 10। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में जरा सा बताइए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है। ओम है, फैराड है, हेनरी है या वेबर है। अब इसे छोटा मत समझिएगा, ये क्वेश्चन आप देखिएगा तो बहुत लोग बोलेंगे सर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं मानता हूँ इजी है, लेकिन आप ये भी तो देख लो कि भारत में कितने एग्जामों का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हर एक चीज इजी मत समझो, आप ये देखो कि इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का कितनी महत्व है, ये कितने एग्जामों का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपको पता है यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। सोचिए इतनी छोटे क्वेश्चन है तो झारखंड सीजीएल में क्यों नहीं पूछा जा सकता। इसलिए इसे छोटा मत समझना है, आराम से प्यार से आप आंसर दीजिए। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका ओम है, यानी कि 10 का जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, है ना, ये देखिए डिटेल्स जानकारी यहाँ पर लगा दिया गया है कि ओम प्रतिरोध को मापने की एसआई क्या है, इकाई है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ऑक्सिलरी वर्ड डेवलप्स इनटू विच ऑफ द फ्लोविंग पार्ट ऑफ द प्लांट। निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में कक्षीय कली विकसित होती है। कक्षीय कली यानी कि ऑक्सिलरी वर्ड जो होती है वो प्लांट में कहाँ पे डेवलप्ड होते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये बायोलॉजी का एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगते हैं कि इस क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे जो हमारे नौजवान साथी लाइव हैं पक्का फंसने वाले हैं। मैं देखता हूँ कितने लोगों का आंसर राइट आ रहा है, जल्दी जल्दी से कमेंट करो, बताओ आंसर क्या होगा। जल्दी से तो बताइए तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी। बहुत लोग अभी जुड़ रहे हैं। यस यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइज, गुड मॉर्निंग। यस, बहुत ही शिष्टाचार लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरीका से आप अपनी शिष्टाचार को बनाए रखिए और मैं अपना काम करता रहूँगा, ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाता रहूँगा और झारखंड सीजीएल जैसे एग्जामों को पूरी तरह से खत्म करना है ना, ईमानदारी के साथ। तो इसका जो राइट आंसर है बताइए, फ्रूट होगा, लीफ होगा, ब्रांच होगा या रूट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है प्यारे मित्र,
इसका राइट आंसर ब्रांच है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है, सत्य आंसर है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन क्या है, सी राइट आंसर है। और यहाँ पर देखिए आपको डिटेल जानकारी के रूप में कुछ दिया भी गया है। कछुए कली पत्ती के कक्ष में स्थित एक भ्रूणीय और अंकुरन है। क्या ये एक भ्रूणीय अंकुरन है? तो इसे मन से पढ़ लेना है ईमानदारी के साथ। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 12, है ना। क्वेश्चन बड़ा जोड़ है। निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया है? हु इन्वेंटेड द वैक्यूम पंप? है ना, ऑटो वॉन गैरिक, है ना, काई लून, या फिर मेलिटा वेंज, या फिर विलियम हेनरी फॉक्स टैबलोट। अच्छा अच्छा, इसका तो पूरा नाम ही नहीं लिखा है, हिंदी में नाम पूरा लिख दिया है, विलियम हेनरी फॉक्स टैलबोट। जल्दी से बताइए कि निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया है। और कमेंट बॉक्स में ये भी मुझे बताइए कि जो लाइट की स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है। एक बात और मुझे बताना कि निर्वात होता क्या है। ठीक है, तो ये बातों पे आपको क्या करना है, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो जल्दी से मुझे बताओ कि ये जो निर्वात पंप है इसको आविष्कार किसने किया था। और ये क्वेश्चन जानते हो, ये क्वेश्चन जो है निर्वात पंप वाला, ये आपको CGL का पूछा हुआ है। तो मैं सोचा अपने भाइयों को भी इसके बारे में जरा सा क्या करूं, जानकारी दे दूं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया है। तो निर्वात पंप के जो आविष्कार करने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है ऑटो वॉन गेरिक, यानी कि 12 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखिए, सबसे पहले इसका आंसर ए हो गया। और यहाँ देखिए लिख दिया प्रथम निर्वात पंप का आविष्कार ऑटो वॉन गेरिक ने 1650 में किया था। कब किया था जी? 1650 में। आपसे 2-3 क्वेश्चन का मैंने कमेंट में जवाब मांगा था, जैसे में निर्वात क्या होती है, दूसरा मैंने मांगा था कि लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होती है और कितनी, ये भी बता दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि अपोजिट ऑफ द माइक्रोफाइलर एंड इज द डॉट 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 रेस्टिंग ऑफ द वेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत डॉट 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 होता है जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? आपको हाइलम या नाभिका, ट्यूनिकल यानी बीजांड वृत्त, कलेजा यानी कि निभाग, और न्यूक्लियस यानी कि बीजांड काय। व्हाट विल बी द राइट आंसर? ये भी क्वेश्चन बायोलॉजी का बहुत 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 अच्छे लेवल का है। क्या आप आंसर जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका आंसर सबसे पहले आना चाहिए। और जितने भाई लोग हमारे अभी का क्लास में जुड़े हुए हैं, एक बार मेरे दोस्त अपने शिक्षक की बात मानो, अपने गुरु की बात मानो, और एक बार ईमानदारी के साथ इस क्लास को शेयर मार दो मेरे दोस्त, ताकि आज जो मैं टारगेट दिया हूँ, कितने का टारगेट दिया था, आप लोग को दिया था टारगेट कि आज 80+ स्टूडेंट को क्या करना है, लाइव करना है। जल्दी से करके दिखा दो मुझे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका चली जाए, यानी कि निभाग विल बी द राइट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर सी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये इसका राइट आंसर आपका कलेजा है, यानी कि निभाग है। और ये इसकी डिटेल्स जानकारी आपको दिख रहा है, क्या लिखा हुआ, बीजांड द्वारा ये ठीक विपरीत हिस्से को निभाग यानी कि चलेजा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे आपको 14। कहता क्या था, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म्ड बाय हाउ मेनी सेल्स? कितने सेलों के द्वारा यह काम किया जाता है? एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन, ठीक है, पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? 1 2 3 4। तो ये काम कितनी कोशिकाओं के द्वारा किए जाते हैं? अब आपको पता चल रहा होगा कि क्या लेवल है क्वेश्चन का। और कमेंट बॉक्स में लास्ट में ये भी बताना कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। ठीक है, और आप लोग को ये भी बताना है कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही कर पाए। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है
इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एक कोशिका ही भाग लेता है। नेक्स्ट, ये देखो सबसे पहले आंसर क्या है, ए है। ठीक है, अब हम लोग आपको बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। देखिए लिखा हुआ, एक कोशिकीय जीव वैसे जीवों के लिए प्रयुक्त होता है जिनमें एकमात्र कोशिका पाई जाती है। देख लिए ना, क्या लिखा हुआ है, एकमात्र कोशिका जाता है, वही एकमात्र कोशिका जीवन की समस्त क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, जनन की प्रक्रियाओं के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है। इस बात को आप भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 15। लिखा है कि पीईटी, पेट इज अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ डॉट डॉट डॉट, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स। कहता है कि पेट, पीईटी, एक बहुत सुपरिचित प्रकार का डॉट डॉट है। इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। बताइए जी, बोतल बनाने के लिए किया जाता है, किसका किया जाता है, नायलॉन का, या फिर एक्रिलिक का, या फिर पॉलिस्टर का, या रेयान का। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है ना, जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलिए, मैं कमेंट की तरफ अपनी नज़र को बनाए रखा हूँ, आप लोग भी जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी, जल्दी से बताओ। बहुत लोग तो एकदम खूबसूरत आंसर दे रहे हैं, इसी तरीका से तुम लोग आंसर देते रहो, है ना। आपका झारखंड सीरियल बहुत 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 अच्छी तरह से चली जाएगी, आप एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से दे दे जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसका राइट आंसर है पॉलिस्टर, यानी जो बोतल बनाई जाती है वो पॉलिस्टर की बनाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर कहता है पेट इज अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ, ये तो है ही है, इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर देखिए डिटेल्स जानकारी दिखा रहे हैं, देखिए क्या लिखा हुआ, पॉलिस्टर परिवार का पॉलीथिलीन टेरेफ्थलेट सबसे समान प्रकार का प्लास्टिक बहुलक है जिसका प्रयोग कपड़े, फाइबर, तरल पदार्थों जैसे खाद्य पदार्थों के लिए प्रयोग के लिए किया जाता है ना, बहुत सारी चीज़ों में इसका उपयोग होता है। ये तो पीडीएफ को क्या करना है, आपको डाउनलोड के पढ़ लेना है। बहुत बार मैंने बता दिया हूँ अपने दोस्तों को कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए देखिए, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, पीडीएफ प्राप्त कैसे होगा, पीडीएफ प्राप्त कैसे होगा। देखिए पीडीएफ कैसे प्राप्त करोगे, इसके लिए क्या करना है, आप अपने टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा। और कहाँ जाना है, अपने टेलीग्राम चैनल पे आप अपना टेलीग्राम खोलिएगा, योर टेलीग्राम, आप अपने टेलीग्राम खोलना है, आपको अपना टेलीग्राम क्या करना है, खोलना है, और वहाँ पर सर्च मारना है। क्या करना है, सर्च करना। आप बोलोगे सर क्या सर्च करना है, तो सर्च करना है @EDUFIBER, ईडू फाइबर ऑनलाइन। बस इसको जैसे ही सर्च करोगे एक चैनल आएगा, है ना, उस पर क्लिक करके इस चैनल के साथ जुड़ जाना है। और फिर इस चैनल के फाइल में जाइएगा तो आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा, अभी तक जितने भी हम यूट्यूब पे क्लास लिए हैं सारा का। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है कि इन इंडिया द एयर ना प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट कम इनटू फोर्स इन 1981 बट वाज amended in to include noise as an air pollutant। भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ, लेकिन इसमें संशोधन का शोर, है ना, संशोधन का शोर को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित किया गया। बताइए, देखिए ये जो चीज़ लाई गई थी वो 1981 में लाई गई, लेकिन शोर को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित कब किया गया, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। सोचो साइंस में कितने अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। 1987, 97, 2007 या 2017 कब किया गया था इसमें संशोधन, और संशोधन करके क्या किया गया, शोर को यानी कि नॉइज को भी शामिल किया गया आपको पोल्यूशन के रूप में, एयर पोल्यूटेंट के रूप में। तो इसका राइट आंसर है आपको 1987, यानी कि 1987 में, यानी कि 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, ये साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए
इसे 1987 में संशोधित किया गया था। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 17। कहता है कि इन अ मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आउट ऑफ 4 मेगास्पोर्स व्हाट इज द रेशियो ऑफ फंक्शनल एंड डीजेनरेटेड मेगास्पोर। अधिकांश पुष्पी पादपों में 4 गुरु बीजाणुओं में से कार्यशील और अविकसित गुरु बीजाणुओं का अनुपात क्या होता है? क्या अनुपात होता है? तो अनुपात होता है 2:2, 1:3, 3:1 या 4:1। इसका राइट आंसर है 3:1 होता है। नेक्स्ट 1:3 है, एक मिनट देख लेते हैं जरा सा। तो भाई इसका राइट आंसर क्या दिया हुआ है? 1:3। क्या पूछा गया है एक बार जरा सा चेक कर लेते हैं। 4 बीजाणुओं में से कार्यशील और अविकसित गुरु बीजाणु। अच्छा पहले कार्यशील है, तो पहले क्या है जी? कार्यशील। तो पहले क्या हो जाएगा? कार्यशील जो होते हैं वो एक होते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दिया गया है। हमने सोचा कुछ और पूछा, कार्यशील पहले दे दिया है। तो कार्यशील जो होते हैं वो एक होते हैं और अविकसित जो होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो इनका जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा? 1:3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और डिटेल जानकारी यहाँ पर लिखा गया, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ये क्या लिखा हुआ है? द बॉडी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली डॉट 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 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू। सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल डॉट 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 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना होता है। कितने टिश्यू से बने होते हैं? आपको ये पूछा गया है। ये 4000 है, 400 है, 40 है या 4 है? इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। अब कितने लोगों का ऑप्शन नंबर डी है जरा सा कमेंट आप भी कर दो, है ना? तो यहाँ पर राइट आंसर कितने हो जाएंगे? 4। क्लियर है? नेक्स्ट इसका राइट आंसर क्या है? 4 है। अब यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन कौन सा वो टिश्यू है। देखिए ये कोशिकाएं ऊतकों की 4 मुख्य श्रेणियों हैं, जैसे एपिथेलियन है, संयोजी है, मांसपेशियां हैं और स्नायुओं में क्या होते हैं? घटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है डॉट 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 इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इन ह्यूमन बींग्स। मनुष्यों में ऊर्जा तथा पादपों का स्रोत डॉट डॉट है। बताइए, हम लोग मनुष्य हैं, अब हम लोग में ऊर्जा, देखिए ऊर्जा और पदार्थों का स्रोत क्या है? तो स्रोत क्या है आप लोग सभी को पता है कि बिना खाना का हम लोग जी नहीं सकते हैं, यानी कि फूड जो है हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा और पदार्थों के स्रोत का मुख्य भूमिका को निभाती है। तो पहला ऑप्शन है वाटर, सनलाइट, फूड या गैस। इसका राइट आंसर होगा फूड। ठीक है, और ये देखिए इसका राइट आंसर है, इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए क्या आंसर होगा। कहता है कि अग्नाशिकी रस को अपनी क्रियाओं के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? पैनक्रियाटिक जूस रिक्वायर विच मीडियम फॉर देयर एक्शन? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट? व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20? गिव मी रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब राइट आंसर जो 20 है, 20 का जो राइट आंसर है वो बी है। अब आपके 20 क्वेश्चन का जो ये प्रैक्टिस सेट था, साइंस प्रैक्टिस सेट जो 20 क्वेश्चन का था, वो तो समाप्त हो चुकी है। अब आप लोग जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करके ये बताओ कि ये 20 प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 50 था, इसमें आपने किसने प्रश्नों का उत्तर सही कर पाए हैं? कमेंट करके मुझे बताइए। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का सही लाया। देखो 20 प्रश्न हमने टोटल पूछा था, अब कितना सही लाया है ये बताओ, जल्दी से बताइए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जिनका 18 आ रहा है, 17 आ रहा है, 16 आ रहा है, यानी उसकी तैयारी मस्त है। लेकिन हमें 20 में 20 लाने की कोशिश करना है। 18, 16, 15 से काम नहीं चलेगा, 20 में 20 चाहिए मुझे, ठीक है? तो अगले दिन से कोशिश ये करना है कि साइंस को जरा सा बूस्ट करके आए, ताकि टेस्ट लगाएं तो 20 में 20 नंबर लेकर आ जाए। चलिए अब ये मुझे जल्दी से बताओ कि आज का जो क्वेश्चन का लेवल था वो कैसा था मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी?
अच्छा, और पीडीएफ के लिए टेंशन मत लेना, पीडीएफ आंसर सहित, पीडीएफ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र, पीडीएफ आपको आंसर सहित जो है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी। इस टाइप से आप देख पा रहे हो, इस टाइप से आंसर लगा हुआ है, तो इस टाइप का आंसर लगा हुआ पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पीडीएफ का मैं भी लिंक भी डाल रखा हूँ नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ आपको ये भी बता दिया था क्लास के दौरान कि पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके कि क्लास का लेवल कैसा था, है ना, और भी से टफ क्वेश्चन क्या डाल दूँ, है ना। ज़्यादा टफ पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, आपको भी पता है कि वो क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं, है ना। आप देखिएगा जब टेस्ट सीरीज लगाइएगा तो आपको टेस्ट सीरीजों में बार बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको मिलता होगा, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन नए होंगे, तो नए क्वेश्चन भी मैं लेकर आ रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार मिलता है मैं वो भी लेके आ रहा हूँ। चलिए, तो आप लोगों से मिलेंगे, है ना, कल की क्लासों में। तो 8 बजे डेली लाइव आना मत भूलिएगा, अपने भी आइए, अपने दोस्तों को लेके भी आइए, और सारे लोगों के पास क्लास को शेयर जरूर करना। जाते जाते जितने लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं एक बार लाइक कर दीजिएगा, और जितने लोग हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आगे की क्लास के लिए, है ना, क्लास का नोटिफिकेशन मिलता चला जाए। थैंक यू गाइज, मिलते हैं आप लोगों से अगले दिन। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और मन से पढ़िए, मैं यही आशीर्वाद आपको देना चाहता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।